नमस्कार साथियों। आज एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आरटी एक्ट 2009। उससे रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहें, जिससे सभी क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएं और आने वाली प्रतियोगिताओं में आपको इसका फ़ायदा मिल सके। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, भारत की संसद के द्वारा या विधानसभा के द्वारा? राइट आंसर इसका मित्रों होगा सी ऑप्शन, भारत की संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दूसरा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता एवं अभिभावक को न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में निर्दिष्ट है। 20%, 25%, 75% या 60%? विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी में, एसएमसी, और टोटल संख्या कितनी होती है इसमें? 15, और उसमें से भी 50% किसकी होती है? महिलाओं के लिए रिजर्व। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तीसरा। किस धारा के अंतर्गत बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिशोध तथा अपमानजनक शब्दों से संबोधन करने पर रोक का प्रावधान है? धारा 15, धारा 18, धारा 17 या धारा 20? इसमें आपका राइट होगा सी ऑप्शन, धारा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। केंद्र सरकार के आरटी एक्ट 2009 में कितने अध्याय व धाराएं हैं? 10 अध्याय 37 धाराएं, 7 अध्याय 38 धाराएं, 10 अध्याय 29 धाराएं, 8 अध्याय 35 धाराएं? इसमें ध्यान में रखना आप, एक अनुसूची भी शामिल की गई है, एक अनुसूची, और धाराएं आपकी 38 होंगी और 7 इसमें क्या होंगे? अध्याय होंगे। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में, जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं, खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में या समावेशी शिक्षा व्यवस्था में, इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो राइट आंसर देखो क्या होगा पांचवें में? राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, इसलिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो छठा। भारत आरटी एक्ट लागू करने वाला कौन सा देश बना? 135वां, 133वां, 130वां, 138वां? तो राइट आंसर इसमें होगा भारत आरटी एक्ट लागू करने वाला 135वां देश बना, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो। आरटी अधिनियम 2009 की आवश्यकता भारत में क्यों पड़ी? अनुच्छेद 21 क लागू करने के लिए, अनुच्छेद 45 को लागू करने के लिए, अनुच्छेद 51 क के 11वें मौलिक कर्तव्य को लागू करने के लिए, या उपयुक्त सभी को लागू करने के लिए? तो देखो भारत में आवश्यकता इसकी क्यों पड़ी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी को लागू करने के लिए, डी ऑप्शन राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आठवां। किस दिनांक को आरटी एक्ट जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2009, 11 नवंबर 2009, 1 अप्रैल 2011? राइट आंसर होगा मित्रों इसका 1 अप्रैल 2010 को आरटी एक्ट जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन देखो। आरटी एक्ट 2009 की किस धारा में विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख है? धारा 21, 24, 28 और 19? देखिए इनमें से क्या होगा। थोड़ा सा स्पीड से पढ़ेंगे, आज एग्ज़ाम नज़दीक है, जल्दी से हो जाए कवर एक टॉपिक अच्छे से। राइट आंसर इसका होगा आपका धारा 21। 10वां क्वेश्चन देखो। आरटी एक्ट 2009 की कौन सी धारा में यह उल्लेख है कि राज्यों में प्रत्येक राज्य अपनी अपनी आरटी नियमावली बनाए
धारा 36 में, 37 में, 38 में या 35 में? आरटी एक्ट 2009 की कौन सी धारा में यह उल्लेख है कि राज्यों में प्रत्येक राज्य अपनी अपनी आरटीई नियमावली बनाए? तो इसका राइट आंसर होगा धारा 38 में। नेक्स्ट देखो 11वां, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 में कार्य दिवसों की व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 220 कार्य दिवस 800 घंटे, 200 कार्य दिवस 1000 घंटे, 210 कार्य दिवस 500 घंटे, 200 कार्य दिवस 800 घंटे। तो देखिए इनमें से राइट कौन सा होगा? राइट होगा आपका डी ऑप्शन, 200 कार्य दिवस 800 घंटे। 1 से 5 तक के लिए, प्राथमिक के लिए बात हो रही है, न्यूनतम शैक्षणिक घंटों और कार्य दिवसों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12वां, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा में उल्लेख है कि सरकारी शिक्षक के द्वारा प्राइवेट ट्यूशन नहीं कराई जाएगी? धारा 25, धारा 28, धारा 27 या धारा 30? कोई भी सरकारी शिक्षक है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं करा सकता। यह किस धारा में अंकित है? राइट आंसर आपका होगा धारा 28। 13वां क्वेश्चन देखो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार में शामिल है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार? शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार में शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा स्वतंत्रता का अधिकार, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 14वां क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता है? 10 वर्ष के पश्चात होने वाली जनगणना में, आपदा राहत कार्य में, चुनाव संबंधी कार्य में या प्लस पोलियो कार्यक्रम में? राइट आंसर आपका डी ऑप्शन होगा, प्लस पोलियो कार्यक्रम में उसको नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15वां क्वेश्चन, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु न्यूनतम प्रति सप्ताह कार्य घंटे कितने हैं? 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे या 43 घंटे? राइट आंसर इसका होगा 45 घंटे, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 16वां क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत सदस्य बालक के माता पिता या संरक्षक होंगे? 25%, 75%, 20% या 40%? राइट आंसर इसका होगा 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आरटी 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का क्या अर्थ है? कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा, कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा, 1 से 6 तक की शिक्षा या 1 से 12 तक की शिक्षा? राइट आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18वां, एक प्राथमिक विद्यालय में 85 विद्यार्थियों का नामांकन है। आरटी एक्ट के अनुसार विद्यालय में अध्यापकों के स्वीकृत पदों की संख्या कितनी होगी? 2, 3, 1 या 4? 85 विद्यार्थियों का नामांकन है, तब आरटी एक्ट के अनुसार विद्यालय में अध्यापकों के स्वीकृत पद कितने होंगे? 3 होंगे इसमें। राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19वां, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया जाएगा या विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है? अलग से विद्यालय खोलने की बात कही है या अलग से शिक्षक नियुक्त करने की बात कही है? तो राइट आंसर देखो इसका क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 20वां, शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा गरीब बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? 30%, 25%, 40% या 10%? शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा गरीब बच्चों के लिए
निजी विद्यालय में कितने प्रतिशत सीटें? तो राइट आंसर होगा 25%। बी ऑप्शन राइट होगा इसमें। नेक्स्ट देखो 21वां क्वेश्चन। भारत में शिक्षा के अधिकार का जनक कहा जाता है। भारत में शिक्षा के अधिकार का जनक गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, जाकिर हुसैन या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। शिक्षा के अधिकार का जनक भारत में किसको कहा जाता है? राइट आंसर आपका होगा गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर देखो गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची? भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है? राइट आंसर आपका होगा समवर्ती सूची, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 23वां क्वेश्चन। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 सामान्य बालकों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, या 6 से 22 वर्ष तक के बच्चों के लिए, या 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। बी ऑप्शन राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24वां। एक प्राथमिक विद्यालय में कुल 25 विद्यार्थियों का नामांकन है। आरटी एक्ट के अनुसार विद्यालय में न्यूनतम शिक्षकों की आवश्यकता कितनी होगी? प्राथमिक विद्यालय में 25 विद्यार्थियों का नामांकन है, तो उस पर शिक्षक कितने लगाने होंगे? 1 शिक्षक, 2 शिक्षक, 3 शिक्षक, या आरटी में शिक्षक व छात्र अनुपात का निर्धारण नहीं है? देखिए राइट आंसर क्या होगा। 2 शिक्षक। आरटी के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक आवश्यक हैं, तो इस बात को ध्यान में रखें आप। 2 शिक्षक होंगे इसमें, 1 नहीं लगाया जाएगा। आप 30:1 पढ़ते हैं तो ये बात भी ध्यान में रखें साथ में कि 2 शिक्षक लगाए जाएंगे कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25वां क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व पूरा करेगा या पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, या उपरोक्त सभी? तो अध्यापक से संबंधित कौन से दायित्व हैं जिनको पूरा करना होगा? उपरोक्त सभी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26वां। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अनुवीक्षण प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? अनुवीक्षण प्रक्रिया प्रवेश प्रक्रिया, वार्षिक परीक्षा, शिक्षकों के कार्यों का मूल्यांकन या बालकों का सर्वांगीण विकास? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? सोच लिया होगा आपने। प्रवेश प्रक्रिया, ए ऑप्शन राइट होगा। अनुवीक्षण प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? प्रवेश प्रक्रिया। नेक्स्ट देखो 27वां। आरटी एक्ट 2009 के तहत विद्यालय में रिक्त पद कुल स्वीकृत पदों का कितना प्रतिशत अधिकतम हो सकता है? 25%, 10%, 20% या 15%? आरटी एक्ट 2009 के तहत विद्यालय में रिक्त पद कुल स्वीकृत पदों का कितना प्रतिशत अधिकतम हो सकता है? राइट आंसर इसका होगा 10%। 28वां क्वेश्चन देखो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने की बात कही है। संविधान की किस धारा में? 21A, 21B, 21C या 21D? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। तो देखिए इसमें राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर आपका होगा 21A। 2009 दे रखा है, वो 2002 नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए क्या दंड दिए जाने का प्रावधान है? आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है।
लिए गए प्रति व्यक्ति के शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड, या लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 20 गुना तक अर्थदंड, या लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 30 गुना तक अर्थदंड। चौथा ऑप्शन है लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क से 10 गुना तक अर्थदंड एवं 1 साल का कारावास। यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तो कौन सा दंड उसको दिया जा सकता है, या आरटी एक्ट 2009 के तहत कौन सा प्रावधान है इसके लिए। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा इसमें, लिए गए प्रति व्यक्ति के शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड है। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 30वां, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है। इसका भाग 17 बच्चों की दंड से रक्षा करता है, इसका भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है, इसके भाग 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है, या इसका भाग 28 शिक्षकों के निजी ट्यूशन को निषेध करता है। तो कौन सा संदर्भ इनमें से सही नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, देख लिया होगा सही कौन सा होगा इसमें। राइट आंसर आपका होगा तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन, इसका भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है। तो जो 14वां भाग है उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी बच्चे के पास में अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो भी उसको एडमिशन आपको देना पड़ेगा। ये बात नहीं लिखी हुई है कि प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है। तो ये आपका राइट हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 31वां क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर या करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। सरकारी विद्यालयों में केवल 14 वर्ष तक, सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष तक, गैर सरकारी विद्यालयों में 14 वर्ष तक, या 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक है प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार किस वर्ष तक होगा। तो राइट आंसर इसका होगा सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष तक। राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 32वां, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्यों के अनुसार केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व होगा अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, आसपास में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित कराना, या शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करना, आधारभूत ढांचा प्रदान करना। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्यों के अनुसार केंद्रीय सरकार का क्या उत्तरदायित्व होगा। ये भी आया हुआ है 2018 में क्वेश्चन। तो राइट आंसर इसका होगा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करना। 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 33वां, अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व है पूरा नहीं किया जाना है। शैक्षिक कैलेंडर का विनिश्चय करना, माता पिता और अभिभावकों से नियमित बैठक रखना, विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना, या प्रत्येक बालक की अधिगम की क्षमता का आकलन करना। अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व है पूरा नहीं किया जाना है। देखिए ऑप्शनों में से क्या होगा राइट। राइट आंसर होगा आपका शैक्षिक कैलेंडर पंचांग का विनिश्चय करना। 1 नंबर ऑप्शन। दोबारा से देख लें इसको, 1 नंबर ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34वां, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन है। अध्याय 1 में, अध्याय 3 में, अध्याय 4 में, या अध्याय 2 में। शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन है। राइट आंसर आपका होगा अध्याय 4 में। 35वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है। इसका खंड 26 विद्यालयों में से शिक्षकों की रिक्तियों को भरने से संबंध है। इसका खंड 28 है
शिक्षकों के द्वारा निजी तंत्र को प्रतिबंधित करता है। इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंध है, या इसका अध्याय 4 बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से संबंध है। ध्यान से देखिए इसको, क्या आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है? तो राइट आंसर इसका होगा आपका, इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंध है। 36वां क्वेश्चन देखो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम या आरटीई का राजस्थान में नाम क्या है? ये ऑप्शन आपके सामने, देखिए इनमें से क्या होगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम या आरटीई का राजस्थान में नाम क्या है? राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2005। तो ये ऑप्शन आपके सामने, देखिए इनमें से क्या नाम दिया गया है राजस्थान में। तो राइट आंसर आपका होगा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें, ये याद रखें क्वेश्चन को। 37वां क्वेश्चन देखो, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के निम्नलिखित में से किस भाग को बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया? भाग 16, भाग 17, भाग 15, भाग 14। देखें इनमें से राइट क्या होगा। इसमें आपका राइट होगा भाग 16, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 38वां, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है? उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी, दंडात्मक कार्य से बचने के लिए, अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है, अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएंगी और केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। देखिए इनमें से राइट आंसर क्या होगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 39वां, बाल शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए अधिकतम कितनी पैदल दूरी पर विद्यालय स्थापित किया जाएगा? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर? कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए अधिकतम कितनी पैदल दूरी? राइट आंसर इसका होगा 2 किलोमीटर। ध्यान रखें इसको। 40वां क्वेश्चन है, 25% बालकों की फीस का पुनर्भरण समुचित सरकार करेगी। इसका उल्लेख आरटी 2009 की किस धारा में है? धारा 11, धारा 10, धारा 12 और धारा 14। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। राइट आंसर देखो इसका क्या होगा, धारा 12, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 41वां, आंगनबाड़ी या बालवाड़ी 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए खोले जाएंगे का आरटी एक्ट 2009 में उल्लेख है? धारा 4 में, धारा 7 में, धारा 11 में या धारा 9 में? आंगनबाड़ी व बालवाड़ी 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए खोले जाएंगे का आरटी एक्ट 2009 में उल्लेख है? कौन सी धारा में? तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा आपका धारा 11 में। आंगनबाड़ी नाम आए तो धारा 11 देख लेना उसको। शिक्षा का अधिकार विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किस तिथि को है? 4 अगस्त 2009, 1 अप्रैल 2010, 20 जुलाई 2009, 26 अगस्त 2009। शिक्षा का अधिकार विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किस तिथि को है? राइट आंसर होगा 26 अगस्त 2009, डी ऑप्शन। 43वां क्वेश्चन देखो, आरटी एक्ट की धारा 27 के अनुसार शिक्षक को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जाएगा? 10 वर्षीय जनगणना, आपदा राहत कार्य, प्लस पोलियो अभियान,
चुनाव कार्य, तो ये पहले भी आ चुका है। प्लस पोलियो अभियान होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 44वां क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष से जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय हैं, आयु के अनुसार अधिक समजातीय हैं, आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय हैं या अप्रभावी हैं, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है। तो देखिए इसका क्या राइट होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष, राइट आंसर इसका होगा आयु के अनुसार अधिक समझाती हैं, सी ऑप्शन राइट होगा इसमें। 45वां क्वेश्चन देखो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार बच्चों का किसी विशिष्ट कक्षा में प्रवेश का आधार होता है पालक का शैक्षिक स्तर, पालक की उम्र, पालक का सामाजिक आर्थिक स्तर या पूर्व विद्यालय की उत्तीर्ण कक्षा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार बच्चों का किसी विशिष्ट कक्षा में प्रवेश का आधार, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा आपका बालक की उम्र, बी ऑप्शन राइट होगा इसमें। 46वां क्वेश्चन देखो, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? सभी छात्रों के लिए, 14 वर्ष तक के सभी छात्रों के लिए, सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए या सभी नागरिकों के लिए? इसका राइट होगा 14 वर्ष तक के सभी छात्रों के लिए, बी ऑप्शन। 47वां क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार में वर्णित नो डिटेंशन पॉलिसी से तात्पर्य क्या है? नो डिटेंशन पॉलिसी, ग्रेड प्रदान करने की नीति, अनुत्तीर्ण नहीं करने की नीति, पारितोषिक नहीं देने की नीति या उच्च अंक प्रदान करने की नीति। तो देखें इनमें से क्या होगा। शिक्षा के अधिकार में वर्णित नो डिटेंशन पॉलिसी से क्या तात्पर्य है? सोच लिया होगा आपने। राइट आंसर इसका होगा अनुत्तीर्ण नहीं करने की नीति, यानी नो डिटेंशन पॉलिसी, किसी को भी फेल नहीं करना। 48वां क्वेश्चन देखो, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ा वर्ग और ऐसे ही अन्य समूह से संबंधित हैं परिभाषित है। विशिष्ट पिछड़ा वर्ग में, गरीबी रेखा से नीचे या बीपीएल में, आर्थिक पिछड़ा वर्ग में या असुविधाग्रस्त समूह में या वंचित समूह में। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ा वर्ग और ऐसे अन्य समूह से संबंधित हैं परिभाषित हैं कौन से वर्ग में? तो राइट आंसर क्या होगा आपका असुविधाग्रस्त समूह में या वंचित समूह में, डी ऑप्शन राइट होगा 4 नंबर इसमें। 49वां देखो, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति या एसएमसी में महिला सदस्यों की संख्या प्रतिशत क्या होगा? 45%, 30%, 50% या 28%? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों 50%। देखिए सो आंसर 50%। और आज का अंतिम क्वेश्चन 50वां देखते हैं, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगी? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार? बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगी? तो देखें नीचे दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर इसका होगा केंद्रीय सरकार। राइट आंसर क्या होगा? केंद्रीय सरकार, 4 नंबर ऑप्शन। तो ये थे मित्रों आज के आरटी एक्ट 2009 से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें।
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।